बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये डॉक्टर विलियम डेविस की बुक अनडॉक्टर, अगर आप डॉक्टर दवाइयों और बीमारियों से बचना चाहते हैं और अपना डॉक्टर ख़ुद बनना चाहते हैं, उस सिलसिले का लेक्चर है कि ट्राइग्लिसराइड। अच्छा, एक सवाल जो कि बहुत ससुर से आ रहा है और इसका मैं पहले जवाब दे दूं कि ये सवाल पूछा जा रहा है कि अमेरिका में आप कहते हैं कि ये खुराकें हैं, बीमारियां हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, कार्डिक है, कैंसर है, तो वहाँ एवरेज लाइफ 90 ईयर क्यों है? तो इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ, आज फिर मैं बता दूँ, आप तसल्ली से सुन लें कि जो लोग अभी 90 साल के हैं वो 40s में, 45 में, 38 में पैदा हुए हैं। वो दौर था जब ऑर्गेनिक चीज़ें थीं, ये कुछ नहीं था। ये जो अभी 90 साल के हैं ये 40-45 में पैदा हुए हैं, जो अभी 80 साल के हैं वो 50, 45, 40 में पैदा हुए हैं। इसलिए ये एवरेज लाइफ है। अभी जो एवरेज लाइफ आई है वो 4 साल कम हो गई है। वो मैं इंशाल्लाह अगले महीने लेक्चर बना दूंगा। अमेरिका में लाइफ एवरेज कम हो गई है, वो अभी डिक्लेयर नहीं कर रहे, WHO ने भी अनाउंस कर दिया हुआ है। उसकी रीज़न यही है कि जो बच्चे 1990 में पैदा हुए हैं, 85 में पैदा हुए हैं, वो अभी 40-45 साल के हैं और ये उनकी रेशो है कि 80% लोग, 88% अमेरिका में नौजवान इंसुलिन रेजिस्टेंस हैं। ये उनका डेटा है। वो जो अभी 80-90 बता रहे हैं वो तो 40 में पैदा हुए हैं, जबकि सब कुछ वही था जो मैं कह रहा हूँ कि अपने बाप दादा की लाइफस्टाइल अपनाओ। मैं भी यही कह रहा हूँ आपको, अगर आप गौर करेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। दूसरा कि मैं फिर ये बता दूँ कि मैं सिर्फ ये सारे लेक्चर, ये बड़ा बर्निंग इशू है, बड़ा झगड़े वाला टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल, मैं इसको सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा हूं, मेरी कोई सच नहीं है। रिसर्च को लोग जोक समझते हैं। एक स्टडी के लिए 30-40 करोड़ रुपया चाहिए होता है, लोगों को पता नहीं है। तो मैं सिर्फ इसको आसान उर्दू में कर रहा हूं, जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो उसके लिए ये पूरी लिस्ट है मेरी कोलेस्ट्रॉल के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लेक्चर 20, 105, 110, 112, 113, 161, 168, 169, 175 ये सुन लें, और भी हैं उसके बाद। तो अभी भी ये 2 लेक्चर आएंगे, एक ये और एक अगला लेक्चर। तो आप इसको सली से सुन लें, उसमें डिटेल है। आज मैं सिर्फ शॉर्टकट बताऊंगा। रिसेंटली डॉक्टर विलियम डेविस की बुक भी ये कह रही हो, तमाम बड़े, मैं 2 बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर नादर अली, उनका मैं अगले लेक्चर में जिक्र कर दूंगा, और डॉक्टर विलियम डेविस, इनको 30 साल हो गए अमेरिका में प्रैक्टिस करते हुए, सर्जन हैं। ये अमेरिका में प्रैक्टिस करना खारिज का खेल नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। यहाँ जितने मरीज मर जाए, पर वहाँ एक मरीज गलत ट्रीटमेंट हो जाए तो अरबों रुपए देने पड़ते हैं क्लेम। इसलिए वहाँ जो 30 साल तक प्रैक्टिस कर रहे हैं और सच बता रहे हैं, ये बड़ी जेन्युइन लोग हैं। ये अल्लाह में हदायत आई है और ये सच बोल रहे हैं। बाकी अभी फिलहाल सच नहीं बोल रहे, इंशाल्लाह है। बाकी यही है कि रिस्क फैक्टर कोलेस्ट्रॉल, LDL नहीं है। ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होना दिल के लिए ज़्यादा खतरनाक है। इसकी बड़ी वजह यह है कि जो आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसमें इंसुलिन स्पाइक आती है। इंसुलिन के साथ अगर आप ये फैट वगैरह खाएंगे तो वो खतरनाक है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ खतरनाक है, LDL बढ़ा हुआ खतरनाक है, ये याद रखना आपने। ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। ट्राइग्लिसराइड LDL कोलेस्ट्रॉल के मुकाबले में ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए इसका 2 नई चीज़ें जो पहली दफ़ा मैंने सुनी डॉक्टर विलियम डेविस की बुक में, कि ये पैंक्रेटाइटिस काज करता है, हाई ट्राइग्लिसराइड, और बीटा सेल को डैमेज करता है। इसीलिए टाइप 2 डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत कॉमन है। जितना कम होगा, वो कहते हैं 60 से कम होना चाहिए, 60 होना चाहिए, उतना बेहतर होगा, उतना आप ज़्यादा सेहतमंद होंगे। ये इनके लेक्चर है, ये आप सुन लेना। वो कहते हैं कि VDL, LDL, इसमें भी कोलेस्ट्रॉल है। ये देखें, ये भी LDL में तक 30%, 40% ट्राइग्लिसराइड है, और VLDL में 50% ट्राइग्लिसराइड है, और ये काइलोमैक्रान तो 90% ट्राइग्लिसराइड है। जो ट्राइग्लिसराइड कम करेंगे ऑटोमेटिकली VLDL, LDL कम हो जाएगा। ये मैं अगले लेक्चर में डिटेल बताऊंगा आपको। दूसरा, जब वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि जिस तरह सिगरेट आज से 40-50 साल पहले किसी को यह कहना कि जहर है नामुमकिन था, अल्कोहल, शराब के बारे में भी यही है। अभी 90% लोग मान रहे हैं और 82% लोग अमेरिका में सिगरेट छोड़ चुके हैं। इंशाल्लाह ये कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी आप 10-20 साल बाद देखेंगे यही होगा। तो कम करने का आसान तरीका बगैर किसी दवाई के, डाइट के, डॉक्टर विलियम डेविस के मुताबिक और बाकी कार्डियोलॉजिस्ट के मुताबिक, आप गंदम छोड़ दें, चावल छोड़ दें और चीनी छोड़ दें, 2 चीज़ें छोड़ दें। उसके मुकाबले में आप, जैसे मैंने बताया था, ओमेगा 3 बढ़ा दें। आप देसी घी खाएं, बटर खाएं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल खाएं, कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल लें। प्रोबायोटिक ज़रूर लें, अचार जैसे हमारे लिए आसान है, या दही है, 20-25 ग्राम डेली लें।
और क्योंकि वेजिटेबल लें और फ्रूट एक आध ले लें, ग्रीन लीफ वेजिटेबल जरूर लें, ये उनकी डाइट चार्ट है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज फ्रक्टोज बॉडी में जाके ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। जब आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, ग्लूकोज खाएंगे, इंसुलिन आएगी, वो जाके इसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेगी, खतरनाक कार्बोहाइड्रेट। जो आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं डायरेक्ट फैट, वो जाके फैट में स्टोर होता है, वो कन्वर्ट नहीं होता। इसीलिए कीटो डाइट और फास्टिंग में जो फैट आपके जिस्म में होता है वो मोबिलाइज होता है, वो कीटोन में कन्वर्ट होगा और शुगर में कन्वर्ट होगा। ये मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो फैट स्टोर एज ए ट्राइग्लिसराइड, जो एक्स्ट्रा होगा आपका कार्बोहाइड्रेट वो एज ए ट्राइग्लिसराइड फैट स्टोर होगा बॉडी में। कुछ दवाइयां भी हैं जो कि ट्राइग्लिसराइड को बहुत बढ़ाती हैं, जैसे एस्ट्रोजन पिल है, होती रहती हैं, बीटा ब्लॉकर है, ये साइकोटिक ड्रग हैं, स्टीरॉइड हैं, पेशाब वाली दवाइयां हैं जो लेते हैं ब्लड प्रेशर के लिए, और सेलेक्टिव रिसेप्टर ब्लॉकर हैं। ये दवाइयां भी हैं जो कि ट्राइग्लिसराइड को बहुत बढ़ा देती है। तो आसान तरीका बगैर दवाई के सतह तरीका यह है कि लो कार्बोहाइड्रेट, गंदम, चावल, आलू, चीनी बिल्कुल बंद कर दें, फास्टिंग करें और प्रोबायोटिक जरूर लें तो आपके पेट के हेल्दी माइक्रोबायोम हो। अगर आपने चेक करना है कि कोई बंदा कीटो कर रहा है या लो कार्बोहाइड्रेट डाइट कर रहा है, उसका आसान एक टेस्ट है कि आप उसके ट्राइग्लिसराइड चेक कराएं। अगर वो 100 से नीचे हैं तो वो ठीक कर रहा है, अगर वो 60 पे है तो वो बेहतरीन कीटो कर रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है। अगर इससे ज्यादा है तो वो कीटो नहीं कर रहा, वो झूठ बोल रहा है, डंडी मार रहा है, वो कुछ ना कुछ मीठा खा रहा है। फिर वो बता दें शुगर कम करेंगे तो इंसुलिन कम होगा, इंसुलिन कम होगी तो ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएगा। जब ट्राइग्लिसराइड कम होगा तो खतरनाक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल विजय वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और वो इतना खतरनाक भी नहीं है, मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। हेल्दी ओमेगा 3 फैट लें, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लें, फिश ले लें, कोल्ड लिवर ऑयल ले लें, ये हेल्दी फैट्स हैं। आप देखें कुदरत में जो फैट है वो हमेशा प्रोटीन के साथ आते हैं, कार्बोहाइड्रेट के साथ नहीं आते। जैसे नट्स हैं, वालनट है, अखरोट है, पीकान है, ऑलिव्स हैं, अंडे हैं, गोश्त है, बटर है, इनमें देखिए कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है, ना होने के बराबर है, 5-7% है। ये कीटो में हम कह रहे हैं कि 5-10% कार्बोहाइड्रेट लें, 30% प्रोटीन लें और बाकी फैट लें। ये नेचुरल है, नेचुरल फूड है होल। बच्चों के लिए भी बेस्ट यही है कि उनको मक्खन दे दें, नट्स दे दें, गोश्त दे दें, फ्रूट दे दें, अंडे दे दें, और इनमें से एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट जो दे सकते हैं। ये बेहतरीन डाइट है बच्चों के लिए। मैन मेड फूड जो है उससे बच के रहें। खतरनाक काम आप क्या करते हैं कि अंडे को रोटी के साथ खाना, ब्रेड के साथ खाना, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, सारा ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। रोटी के साथ आप अंडा खा लेना, या चाय के साथ चीनी वाली चाय पी लेना, अखरोट आइसक्रीम में डाल लेना, चावल के साथ चिकन खा लेना या मीट खा लेना, पुलाव जैसे, ये कार्बोहाइड्रेट के साथ खाना खतरनाक है। ये इससे अवॉइड कर, बेकरी आइटम जितने हैं, मिठाइयाँ जितनी हैं, सब इसी में आ जाएंगी। तो 2023 में जो कार्डियोलॉजिस्ट रिकमेंड कर रहे हैं कि हार्ट अटैक से बचने के लिए, वो कहते हैं ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल का रेशो 1 होना चाहिए। मतलब 60 मिलीग्राम ट्राइग्लिसराइड है तो 60 मिलीग्राम एचडीएल होना चाहिए। रेशो 1 आ जाएगी, तकसीम करेंगे 1 आ जाएगी, ये बेस्ट है। अगर 100 और 60 और 1.4, 2 से नीचे बेहतरीन है, 1 आइडियल है। ये सब रिकमेंड कर रहे हैं। ये देखिए, ये टेस्ट था मेरा 2 साल पहले 21 में 94 था, कोलेस्ट्रॉल 242 था, और एचडीएल जो है वो 66 था। तो जो रेशो निकाली तो 1.4 आ गया। ये देखिए, ये 2 से सेफ है। ये रेशो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक प्रॉब्लम है लेक्चर में, उस वक्त ये सनी-डी प्रो कैप्सूल विटामिन D3 और K2 वाला नहीं आया था, ये उसके बाद आया है। उस लेक्चर में उस वक्त K2 में कैल्सोब अवेलेबल थी, मजबूरन देनी पड़ी। अब आप कैल्सोब बिल्कुल ना लें, छोड़ दें, उसकी जगह सनी-डी प्रो आ गई है, ये ले लें। 2 कैप्सूल या 3 कैप्सूल रोजाना ले लें। ये लेक्चर हैं सारे, चलिए सुन लें, ये आप देख लें, ये सारे रेफरेंस हैं। देखिए जेसन फंग वो भी यही कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट से फैट बनेगा, कोलेस्ट्रॉल बनेगा, ट्राइग्लिसराइड बनेगा। ये सारे रेफरेंस हैं, इन सबसे मदद ली गई है, सारे यही कह रहे हैं। ये मेरे लेक्चर दोबारा आप सुन लें, रेफरेंस है। इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में आपको एलडीएल और एचडीएल के बारे में बताऊंगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।